हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। आज हमारी सेकंड क्लास है और इसी पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं दो रूल। पहला रूल था हमारा सिंगुलर, कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लगते थे लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते थे, प्लूरल होते थे। ऐसे ही सेकंड रूल इसका अपोजिट था कि कुछ जो नाउन थे वो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो कैसे होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर की तरह हम उनका यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारा रूल नंबर 3 क्या है। आज हम आपको द का यूज़ ही बताएंगे कि कहाँ पर हम द का यूज़ करके सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। आई होप आपने ये दो रूल ऊपर के लिख लिए होंगे जो हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाए थे। उसी के नीचे आपको ये थर्ड रूल डालकर लिखना है कि यहाँ पर देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है कि पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, यानी कि दा लगाते हैं। जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी हॉली बुक मिलेगी, यानी कि पवित्र पुस्तक, कहीं पर भी आपको उसका नेम लिखा दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, उस नेम के पहले, यानी जो पवित्र पुस्तक होगी उसके नाम से पहले आपको दा लगाना है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि रामायण इज़ अ हॉली बुक। इसका मतलब क्या है, जो रामायण है वो कैसी एक पवित्र पुस्तक है। पवित्र पुस्तक है तो हम यहाँ पर हमने रूल क्या पढ़ा है कि जो भी हमारी पवित्र पुस्तक होगी उनके नाम के आगे हम दा लगाएंगे। तो देखिए हमने रामायण के ये जो हमारी पवित्र पुस्तक है रामायण, इसके आगे हमने दा लगा दिया है तो क्या हो गया, द रामायण इज़ अ हॉली बुक। अब ये सेंटेंस क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने और लिख रखा है, वो भी आप देख लीजिए। बाइबिल इज़ अ हॉली बुक, यानी जो बाइबिल है वो भी एक पवित्र पुस्तक है। तो बाइबिल हमारी क्या है, पुस्तक है पवित्र। तो इसके भी देखिए नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, या तो हो गया है द बाइबिल इज़ अ हॉली बुक। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो पहला रूल हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब आप रूल नंबर 4 देखिए, इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर भी दा के बारे में हमने आपको बताया है कि जो वस्तुएं संसार में केवल एक है उनके नाम से पहले हम दा लगा देते हैं। दिशाएं हैं, नदियां हैं, समाचार हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, और उनके नाम से आगे भी हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं उनके नाम से पहले। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि कोई भी आपकी पवित्र पुस्तक होगी, यहाँ पर सब आप एक ही चाहें तो एक ही रूल में आप ऐड कर लीजिए कि जो भी संसार में एक चीज़ है, एक चीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि सूर्य जो सन है या मून है, ये सब संसार में क्या है, एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे शहर में दूसरा हमारा सूर्य उग रहा है या उस शहर में दूसरा मून है, ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार में मून और सन, ये चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो संसार में केवल एक ही हैं, एक से ज़्यादा नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो भी संसार में केवल एक है तो उनके नाम के आगे हम दा का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे नदियाँ हैं और हमारी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, यानी कि और जो भी हमारी न्यूज़ेस हैं या पत्र है, यानी लेटर जो हैं, जो पत्रिकाएं हैं, उनके नाम के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। ये क्या है, संसार में केवल एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये संसार में एक से ज़्यादा है, केवल क्या है, एक वस्तु है तो इनके नेम के आगे आप क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। द गंगा, द यमुना, द अमेजन, द नील, ये भी क्या है, हमारी नदियां हैं। नदियों के नेम के आगे आप क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, यहाँ पर भी देखिए डायरेक्शंस है, यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हैं, इनके आगे भी आप द का यूज़ करेंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर के नेम हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला, द दनिश यहाँ पर लिखा है द दैनिक जागरण, द उड़ान, द जोश। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके न्यूज़पेपर के नेम हैं उनके नेम के भी आगे आप द का यूज़ करेंगे। आपका सेंटेंस आ सकता है जैसे कि आप कहीं पर भी आपका इनकरेक्ट में सन लिखा हो या यमुना लिखा हो या नॉर्थ लिखा हो, तो आप करेक्ट करने के लिए उनके नेम के आगे दा लगा देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है कि सन राइजेस
इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो सूर्य है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब यहाँ पर देखिए ये करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया दा का यूज़ करते हैं। जहाँ पर सन है यानी कि एक संसार में कोई भी एक वस्तु होगी उसके नेम के आगे दा लगता है, ये हम रूल ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सन के आगे भी दा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दे रखी है इसे ईस्ट वेस्ट, तो इनके नेम के आगे भी दा होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है द सन। अब देखिए इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे। सन के आगे दा लगा दिया और जैसा सेंटेंस है वैसे ही रहने दिया। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो देखिए हमें डायरेक्शन के नेम के आगे दा लगा दिया, यहाँ पर भी दा लगा दिया और इस सन के नेम के आगे भी दा लगा दिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए अमर उजाला इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर देखिए अमर उजाला आया है यानी न्यूज़पेपर का नेम है, तो आपको इसके नेम के आगे भी दा लगाना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना आपका सेंटेंस इनकरेक्ट ही रहेगा। अब अगला यहाँ पर देखिए गंगा इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी का नाम आया है, तो नदी के नेम के आगे भी आपको क्या करना है, दा का यूज़ करना है, तब आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी का सेंटेंस जैसा था वैसा ही हमने नोट कर दिया है। ये तो हो गया रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए रूल नंबर 5 में क्या है कि समुद्रों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले और रेगिस्तानों के नाम से के पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अब जैसे हमने ऊपर आपको बताया था न्यूज़पेपर के नेम से पहले, और अभी हमने जितने भी आपको बताया था डायरेक्शन के नेम से पहले दा लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। कहीं पर भी आपको समुद्र का नेम दिख जाएगा या महासागर है या रेगिस्तान है, इनके नेम के आगे भी आपको क्या करना है, दा का यूज़ करना है। आप कैसे करेंगे, जैसे कि कहीं पर भी आपको सेंटेंस में पैसिफिक ओशियन दिख जाएगा, वहाँ पर दा नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो सेंटेंस कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आगे दा लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है द स्पेसिफिक ओशियन, द सहारा, द हिंद ओशियन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिए, केवल पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। अगर आपको सेंटेंस में इस तरीके से दिख जाएगा कहीं पर भी सहारा केवल, तो सहारा आप पहचान लेंगे कि समुद्र है, सॉरी सहारा जो है वो एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर रेगिस्तान है। तो आप क्या करेंगे, उसके नेम के आगे जब दा लगाएंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना आपका सेंटेंस इनकरेक्ट ही रहेगा। अब अगला आपको रूल बताते हैं। यहाँ पर क्या है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। अभी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, 3 तरीके की डिग्रियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री आप कैसे पहचानेंगे, कोई भी शब्द लिखा होगा, कोई भी प्रोनाउन लिखा होगा, तो उसके नेम के आगे EST लगा होता है। क्या लिखा होता है, EST। क्या लिखा होता है, EST। कहीं पर भी आपको EST लिखा दिखेगा, आप क्या समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, राम इज़ लॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट है। अभी हमने आपको बताया EST, ये देखिए EST लिखा हुआ है, EST। इसका मतलब क्या है, ये जो लॉन्गेस्ट है यही हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अभी हमने आपको बताया रूल नंबर 6 में क्या, कहीं पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी तो आप उसके नेम के आगे भी क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। तो देखिए पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा ही लिख दिया है, बस इस डिग्री के आगे हमने दा का यूज़ कर दिया है। और रूल नंबर 7 यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी हम दा लगाते हैं। कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो सकती है, जैसे कि कुतुब मीनार है, ताजमहल है, कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा तो आप उसके नेम के आगे भी दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि ताज इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पर ताज है यानी ताजमहल की बात करी गई है कि जो ताजमहल है वो बहुत ही सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर ताज के आगे आपको दा का यूज़ करना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अब अगला यहाँ पर देखिए, एक और बचा, ये भी आपको बता देते हैं। तो दा का जितने भी यूज़ है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रूल नंबर 8 है हमारा, डेट ऑफ मंथ के पहले दा लगाते हैं और ऐतिहासिक घटना के पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी आपको डेट ऐसी दिखेगी जो ऐतिहासिक है तो
उसके नेम के वहाँ पर भी आप उस डेट के आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और कहीं पर भी आपको ऐतिहासिक घटना दिखेगी, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस आपको कहीं भी नाम दिख गया है, इंडिपेंडेंस डे, या आपको रिपब्लिक डे दिख गया है कहीं पर भी, तो उस वहाँ पर अगर दा नहीं लगा है उसके नाम से पहले, तो आप वहाँ पर भी दा का यूज़ करेंगे, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कि वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए डेट लिखी है, इस डेट के आगे भी दा नहीं लगा है, ना इंडिपेंडेंस डे के आगे दा लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15 अगस्त। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपको दा लगाना है इसके नेम से पहले, और 15 अगस्त जो हमारी डेट पड़ी है, इस डेट के पहले भी आपको दा का यूज़ करना है, तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आज हमने आपको जितने भी दा वाले यूज़ थे, कहाँ पर दा का यूज़ करते हैं, वो सब हमने आपको आज बता दिया है। आशा करते हैं आपको पूरा क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, इसके अगले और रूल के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।